जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी की रसमयी बातें वाटिका वेणु पुस्तक से। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी का शुभ आगमन। पूज्य श्री महाराज जी 28 अगस्त 1976 को गोरखपुर पधारे। साथ में वृंदावन से श्री घनश्याम दास ठाकुर जी, श्री हरिवल्लभ जी, बहन कुसुम आदि भी आए। विगत कई महीनों से श्री ठाकुर जी का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब है। उनकी रुग्णता की स्थिति को देखकर कभी कभी उनके जीवन के बारे में लोगों को आशंका होने लगती थी। आगामी 1 सितंबर को श्री राधा जन्म महोत्सव है। लोगों को संदेह हो जाया करता था कि पूज्य श्री महाराज जी और श्री ठाकुर जी गोरखपुर पूज्य श्री राधा बाबा के पास आ पाएंगे या नहीं। फिर भी वे आए। पूज्य श्री महाराज जी को तथा उनके साथ श्री ठाकुर जी को देखकर पूज्य बाबा प्रसन्न हो गए। श्री ठाकुर जी को देखकर पूज्य बाबा की आंखों में जो वात्सल्य उमड़ा, वह तो तभी दर्शन करने की और रस प्लावित होने की वस्तु थी। गोरखपुर में रहते हुए श्री ठाकुर जी की चिकित्सा आरंभ हुई। श्री घनश्याम दास ठाकुर जी की संभाल के लिए बाद में श्री वृंदावन से श्री मनोहर जी को भी बुला लिया गया। क्रमशः श्री ठाकुर जी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। औषधियाँ तो वही है जो भोपाल तथा वृंदावन में दी जाया करती थीं। अब इन औषधियों में इतना चमत्कार कहाँ से आ गया। पूज्य बाबा तो श्रेय औषधियों को देना चाहते हैं, अन्यथा सत्य तो यह है कि स्वस्थता का दान तो उनकी दृष्टि कर रही थी। पूज्य श्री महाराज जी के पास आने जाने से तो पूज्य बाबा श्री राधा अष्टमी महोत्सव की ओर से एक प्रकार से चिंता रहित हो गए थे। पूज्य श्री महाराज जी को न तो कोई व्यवस्था संभालनी है, न कार्यक्रम का नियंत्रण या संचालन करना है। उन पर इस महोत्सव का न तो कोई उत्तरदायित्व है और न किसी प्रकार का कार्यभार है। बस उनकी तो उपस्थिति मात्र पर्याप्त है। उच्च कोटि के संत की उपस्थिति स्वतः आध्यात्मिक समारोह को भगवदीयता प्रदान करती है और सफलता तो भगवदीयता की अनुगामिनी है। इस प्रकार के उद्गार पूज्य बाबा ने कई बार व्यक्त किए। श्री महाराज जी के शुभ आगमन ने श्री राधा अष्टमी महोत्सव की ओर से मुझे निश्चिंतता प्रदान की है। श्री महाराज जी का आगमन गीता वाटिका के लिए सौभाग्य की वस्तु है। श्री राधा अष्टमी महोत्सव कभी का संपन्न हो गया तथा अब भीड़ भी कम ही रही है। श्री ठाकुर जी कुछ स्वस्थ हो चले हैं। अब श्री ठाकुर जी कभी कभी पूज्य बाबा के पास उनकी कुटिया नेह निकुंज पर चले जाया करते हैं तथा रसमयी दिव्य चर्चा सुनने के लिए एकांत में अवसर भी मिल जाया करता है। पर ऐसा एकांत अवसर पूज्य श्री महाराज जी के लिए संगठित नहीं हो सका। श्री ठाकुर जी की बड़ी लालसा है कि एकांत गोष्ठी के लिए कोई ढंग बैठ जाए। एकांतिक गोष्ठी का शुभारंभ। पूज्य श्री महाराज जी को श्री वृंदावन धाम से आए लगभग 1 महीना हो चुका। श्री महाराज जी के मन में बड़ी चाह है कि कुछ समय के लिए कभी एकांत में पूज्य बाबा के पास बैठने का अवसर मिले, उनके श्रीमुख से ब्रज भाव की सरस बातें सुनने को मिले। परंतु मिलने वालों की अधिकता और पूज्य बाबा की अस्वस्थता आदि के कारण वह सुअवसर सुलभ नहीं हो पाता। पूज्य श्री महाराज जी के भावों की आवृत्ति करते हुए अवसर पाकर कुछ दिन पहले एक ने पूज्य बाबा से अनुरोध किया, सुंदर हो यदि कुछ समय पूज्य श्री महाराज जी के साथ एकांत वार्ता के लिए निकाल लें। यदि यहाँ एकांत नहीं मिल पाता हो तो श्री ठाकुर जी को देखने के बहाने वहाँ उनकी कुटिया पर पधारें, जिससे वहाँ कुटिया पर एकांत मिल जाएगा। इस अनुरोध के बाद भी कई दिन निकल गए, पर वह समय अब निकल पाया
आज शाम को पूज्य श्री महाराज जी तथा पूज्य श्री बाबा का एक साथ बैठना हुआ। बैठे पूज्य बाबा की कुटिया नेह निकुंज पर ही। पास में श्री ठाकुर जी, श्री हरिवल्लभ जी, श्री मनोहर जी, श्री चोपड़ा जी, बहन कुसुम, बहन कमल, बहन मुन्नी आदि भी। बैठते ही बाबा ने अपनी व्यस्तता की चर्चा की तथा एकांत में बैठने का अवसर न मिल सकने के लिए खेद व्यक्त किया। पूज्य बाबा ने एक बात और बताई। मैं यही चाहता हूँ कि श्री पोद्दार महाराज की समाधि जहाँ तक बन सके मेरी दृष्टि से ओझल न हो। आपके कुटिया पर आपकी सन्निधि प्राप्त करने के लिए मैं आ सकता था, पर एक दीर्घ काल के लिए समाधि से दूर हो जाना पड़ता। श्री पोद्दार महाराज के प्यार की बात क्या कहूँ। उनका मेरे प्रति अनोखा प्यार था। जब से मैं उनके पास रहने लगा, प्रतिदिन उनके दर्शन कर लेता, भले वह दर्शन एक क्षण के लिए ही हो। 24 घंटे में एक बार दर्शन कर लेने का नियम सदा ही निभा। यह भी मेरा निश्चय था कि यदि मेरे से पहले श्री पोद्दार महाराज चले जाते हैं तो जहाँ उनकी चिता जलेगी उसी चिता स्थली पर मैं रहूँगा। यदि उनसे पहले मैं चला गया तब तो कोई बात नहीं, पर यदि पहले वे चले गए तो उनकी सन्निधि का जो क्रम उनके जीवन काल में था उसके आजीवन निर्वाह का स्वरूप यही हो सकता था कि मैं सदा उनकी चिता स्थली में वास करूं। चिता अवशेष को इस रूप में रखने की पहले कोई कल्पना नहीं थी, पर परिस्थितियों का विकास कुछ इस ढंग से हुआ कि ये अवशेष रह गए। आज भी लोगों को इस समाधि परिसर में विशेष विशेष प्रकार की अनुभूति हुआ करती है। एक व्यक्ति को ऐसा अनुभव हुआ कि चिता के अंदर श्री पोद्दार महाराज करवट लेकर लेटे हुए हैं। इसी प्रकार कई लोगों को कई प्रकार की अनुभूति हुई। इस बार श्री राधा अष्टमी महोत्सव में नवमी के दिन दधी करदम उत्सव में उद्दाम कीर्तन के समय एक व्यक्ति को श्री पोद्दार महाराज मंच पर खड़े दिखलाई दिए और वे हाथ उठाकर, जैसा कि वे सदैव किया करते थे, हाथ उठाकर कीर्तन को प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। उन पोद्दार महाराज का मेरे प्रति अनोखा प्यार था। जीवन के अंत समय में जब वे अत्यधिक रुग्ण थे, यदि कोई किसी दवा के लिए अथवा चिकित्सा के लिए उनसे कहता तो वे यही उत्तर देते थे, जैसे बाबा कहें वैसे कर लो। उन्होंने अपना सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया था। जिस दिन उन्होंने अपने शरीर का विसर्जन किया, अपने महाप्रस्थान का संकेत उन्होंने बाई को दे दिया था। बाई ने उनसे रहने के लिए कातर अनुरोध किया, करुण याचना की। तब बाई से श्री पोद्दार महाराज ने कहा, मैं तो बाबा के कारण 8 दिन और रुक गया, पर अब जाना है। जाने के पहले बाई के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। जिस दिन उन्होंने महाप्रस्थान किया उससे 2 दिन पहले की, अर्थात 20 मार्च के प्रातःकाल की बात है। मैं उनसे थोड़े समय का अवकाश लेकर शौच आदि से निवृत्त होने के लिए उनकी कोठी से अपनी कुटिया पर गया। ज्यों ही मैंने कुटीर में प्रवेश किया, श्री पोद्दार महाराज का अति मधुस्यंदी स्वर सुनाई पड़ा। कहाँ कोठी और कहाँ कुटीर, दोनों स्थलों में 50-60 गज से भी अधिक का अंतर है। वे कोठी के कमरे में शैया पर रुकन पड़े हैं और मैं अपनी कुटीर में आकर खड़ा ही हुआ हूँ। तभी उनका अतिशय मृदुल स्वर सुनाई दिया। उनके स्वर का मीठापन अभूतपूर्व था। वे कह रहे हैं, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैंने कहा, यदि आपको जाने में ही सर्वाधिक सुख है तो मुझे उसी में प्रसन्नता है। आप वही करें जिसमें आपको सुख हो। उन्होंने मेरे साथ जो प्रीति निभाई उसकी स्मृति विभोर कर देती है। यही कारण है कि मैं अधिक से अधिक समाधि के समीप ही रहना चाहता हूँ। जय श्री राधे।
इसके आगे की वार्ता हम कल सुनेंगे। आज 7:30 बजे जो सत्संग आता है और जो 8 बजे सत्संग आता है वो हमारा दूसरा चैनल संतों की पाठशाला पर डाला जाएगा। जय श्री राधे। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।